ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुड मॉर्निंग अमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट सारे बच्चों ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਈ ताकि आप क्लास ਨੂੰ शुरू करिए। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। और ਅੱਜ ਦਾ दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप इंटरनेट तो ਜਿਹੜੇ टॉपिक क्वेश्चन ਸੀਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 क्वेश्चन ਦਾ सैट लेके आया मैं। 85 क्वेश्चन एक घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पूरे क्वेश्चन करांगे, यानी इंटरनेट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ सिलेबस भी बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हाँ। लास्ट में सिर्फ MS ऑफिस रह जाएगा, इस तो बाद शायद मैंने लगता है मोबाइल पढ़ांगे आप। और बाकी तुसी कल लाइब्रेरीन वाला जो पेपर सी वो भी देख लिया होएगा सारे बच्चों ने, जिन्ना भी कंप्यूटर च करवाया है, जिन्ना भी मैथ दे विच करवाया है, तो जिन्ना भी रीजनिंग दे विच करवाया है। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट बहुत घट आई है, नाम मात्र दी आई है, बट मैथ्स और कंप्यूटर तो तुहानू ओहो जिहा ही मिलिया है जिहड़ा मैं तुहानू करवाया है, जिथों तक आपां पहुंचे हैं उन्ना। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं बई। रेडी हो सारे जने? फटाफट दसो भी रेडी हो सारे जने? दीप गगन जी, हरविंदर सिंह, रीत ढिल्लो, नवदीप जोसन, बलजिंदर कौर, अमित कुमार। बाकी अज शाम नू रीजनिंग वाली क्लास दे विच आपां लाइब्रेरीयन दे पेपर विच जिहड़े भी क्वेश्चन आए सीगे मैथ रीजनिंग दे वो सारियां दी चर्चा करांगे। ठीक है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप अज दा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन तो जान तो पहला थोड़ा जिहा एक बारी चर्चा कर लेने भी अपने पंजाब पुलिस के टॉपिक सीगे उन्हां चों किहड़े किहड़े हो गए। देखो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट है अपना, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वैब एंड वैब सर्च इंजन सारे कंप्लीट ने। ईमेल बारे तुहानूं सारा कुछ दस्सिया होया है, ईमेल कम्यूनीकेशन के बारे। सिर्फ और सिर्फ अपना एक बेसिक कंसैप्चुअल नॉलेज बची है मोबाइल फोन के बारे। बहुत ही सिंपल है, ना भी कराऊंगा तो भी तुसीं उत्तर दे दूंगे। ठीक है जी। और फिर लास्ट में अपना बचा हुआ है MS ऑफिस, वर्ड ते पावर पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे आप। तुहाडे एक्सल है ही नहीं। ठीक है जी। फिर उस तो बाद आप जिहड़े SI दे सिलेबस विच क्वेश्चन ने, जिहड़े SI दे सिलेबस विच क्वेश्चन ने ध्यान नाल देखो। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वैब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वैब सर्च इंजन, कम्यूनीकेशन बारे हो गया है। आ वाला IP करवा दिता है मैं तुहानूं, IP दे बारे। मोबाइल फोन्स बेसिक पुछनी है ये आप दस देंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जिवें WhatsApp ऐप, इन्हां बारे आपां दसन की लोड़ नहीं है, बट लास्ट में दस दूंगा भी टैलीग्राम किन्ने बनाया, WhatsApp किन्ने बनाया, WhatsApp दे विच की हुंदा है वो सारिआं नूं पता है। ठीक है। बेसिक ऑफ डाटा इंस्क्रिप्शन एक तो अपने आ टॉपिक पे है, एक साइबर सिक्योरिटी पई है, 2 मोबाइल फोन, 3 आ वाला 4। ये चारों टॉपिक ये मान के चलो 2 दिन देने सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी। और उस तो बाद विच आ टॉपिक अपना घट्टो घट्ट 5 दिन चलेगा बस। लास्ट अपने कोल यही पे है, यानी कहने का भाव यह है भी दोनों का जे मिला के देखा जाए तो मैं SI का सिलेबस भी ते पंजाब पुलिस का सिलेबस भी लगभग बराबर जा लेके चलिया सीगा। सो तुहानूं समझ आ गया होएगा मेरे हिसाब नाल। आ गया सारिआं नूं समझ विच? हुण पढ़ना तुसीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता भी। मैं जिन्ना पढ़ा सकता सी मैं उन्ना पढ़ाता। तुहानूं एक्सट्रा ही नॉलेज तुहानूं मिली होएगी मेरे हिसाब नाल। आपां पढ़िया सी ना कम्यूनीकेशन दे विच IPv6 IPv4 वो आ चीज़ है। ठीक है ना। चलो जी सब तो पहला क्वेश्चन हो जाओ शुरू। 30 सेकंड का समा है, मैं फटाफट आंसर दिंदा रहूँगा। ठीक है जी। 30 सेकंड दे विच तुहाडा पहला क्वेश्चन। सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। की आंसर होएगा इधर? ऐसे सर्वर, ऐसे कंप्यूटर सर्वर का नाम बताओ जो अन्य कंप्यूटरों के साथ एक दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं।
कम्युनिकेशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए सारे जने। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर वाला गलत हो गया परमवीर, सी गलत हो गया, ध्यान रखियो। नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर कित्थों हो जाएगा यार परमवीर, थोड़ा जिहा ध्यान दे यार। एक कंप्यूटर नूं दूजे कंप्यूटर दे नाल कनेक्ट करने का मतलब ही की है, नैटवर्किंग कर रहे हैं असीं। घट्टो घट यार आ नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर तो दिया करो सारे जने। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर नूं दूजे कंप्यूटर दे नाल जोड़न दा मतलब ही की है, नेटवर्किंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड ए। बहुत बढ़िया गुरप्रीत सिंह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ब्राउजर, वेब ब्राउजर उत्तर ना दे दो। स्प्रैडशीट तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, स्प्रैडशीट तो अपनी एक्सेल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। वर्ड प्रोसैसर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ये भी एक वर्ड प्रोग्राम हो गया। वैब व्यूअर कदी नहीं होएगा। हाँ इतने वैब ब्राउजर लिखा होंदा तां भी आप उत्तर दे देंगे, बट वैब व्यूअर जिहड़ा है वो भी गलत है। अपना जिहड़ा सही आंसर है वो की होएगा? ब्राउजर। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। उत्तर तीजे विच ए आ रहे ने, नहीं बई। देखो भी इत्थे एक छोटी जी गल करूंगा, 2 मिनट का टाइम लूंगा इत्थे मैं। जदों भी कनैक्शन की गल होंदी है, ध्यान रखियो, जदों भी कनैक्शन सर्विस की गल होंदी है, ठीक है जी, जदों भी कनैक्शन सर्विस की गल होंदी है तो आपां की कहने आ, आपां नॉर्मल जी गल करिए भी जिहड़ी टैलीफोन कंपनियां होंदियां वो हाई स्पीड लीज लाइनां दा प्रयोग करदी है भी हाई स्पीड साडे को नैट होना चाहिए है ना। अजकल तो फाइबर दी पाउण लग गए, जिन्हां वास्ते आपां की कहने, जिन्हां नूं T1 तो T3 लाइनां कह दिंदे आ, ठीक है जी। जिहड़ियां लाइनां पाईयां जांदियां वा उहनां नूं T1 टू T3 लाइन कह दिंदे आ, अर्थात आपां इहनूं कह सकदे आ DS3 लाइना कह सकते हैं आप, ठीक है जी। ये गल ध्यान रखो, जो भी कनैक्शन सर्विस करन लगदे अपने कोले जिहड़ियां तारां पाईयां जांदियां ने उन्हां तारां नूं आपां की कह दिंदे आ? T1 टू T3 लाइन, ठीक है जी। और आपां जे गल करिए जिहड़ी आ तारां हुंदियां वा, ये टैलीफोन, जिहड़े टैलीफोन की गल करिए, जिहड़े टैलीफोन मोडेम हुंदे आ, टैलीफोन मोडेम, ओहदी तुलना दे विच 26 गुणा ज़्यादा हाई स्पीड दिंदी है आपां नूं, ठीक है जी। ये ध्यान रखियो, जिहड़ियां अजकल आपां देखदे हुंदे आ, आपां जदों BSNL दा नैट लवाउने स्पीड थोड़ी लो होंदी है, लेकिन जदों आपां कनैक्शन सर्विस किसी कंपनी कोलों लैने आपां, है ना, जिवें आपां नोकिया दी ले लैने आपां, किसी होर एयरटेल दा लिया, तो उन्हां दी सर्विस बड़ी तेज़ होंदी है, 26 गुणा स्पीड होंदी है उन्हां दी। क्यों? क्योंकि वो जिहड़ियां तारां पाउंदे ने वो DS3 तारां पाउंदे ने, ठीक है जी। तो टैलीफोन मोडेम दे नालों 26 गुणा की होंदी है, वो ज़्यादा होंदी है। हुण जे आपां गल करिए भी जिहड़ियां कनैक्शनस होंदियां ने वो किवें किवें हुंदे ने, सब तो पहला तो आपां गल करिए डायल अप, एक डायल अप नाम का कनैक्शन होंदा है, ठीक है जी। आ जिहड़ी सेवा होंदी है ये इंटरनेट तो जोड़न वास्ते पहला तो मौजूद टैलीफोन मोडेम का उपयोग करती है। एक गल ध्यान रखियो, मतलब ये टैलीफोन मोडेम का यूज करती है, उन्होंने की कहते हैं आप डायल अप। एक गल ध्यान रखियो, यानी इन्हें क्वेश्चन की पूछा सी, इन्हें क्वेश्चन पूछा सी निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनैक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखियो भी ये इंटरनेट कनैक्शन का प्रकार नहीं है,
क्योंकि ये तो ਤੁਹਾਡੇ फोन के नैटवर्क तो डायलअप बना के ਤੁਹਾਡਾ इंटरनेट चला देगी। यानी कहने का मतलब है कि ये इंटरनेट कनैक्शन नहीं आएगा ब्रॉडबैंड का। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ आंसर की हो गया, डायलअप हो गया। की हो गया, डायलअप। ये गल ध्यान रखियो। यानी तीजे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ਤੁਹਾਡਾ सी होएगा, पहली चीज तो। ठीक है जी। दूजी चीज तो देखो, डीएसएल उत्तर दे रहे हो तुम, डीएसएल की चीज है वो भी देख लो। डीएसएल की है, आ जो टैलीफोन लाइना का उपयोग करती है, आ डीएसएल करती कि उपयोग है, टैलीफोन लाइना का उपयोग करती है। गल ध्यान रखियो। ठीक है जी। टैलीफोन जो लाइना का उपयोग होंदा है इत्थे, तो इत्थे टैलीफोन जो लाइना का उपयोग करांगे उहदे विच लोड़ किहदी पएगी, मोडैम की लोड़ तो पएगी ना। क्योंकि जो टैलीफोन लाइन के नाल आपां ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनैक्शन लवांगे तो आपां नूं मोडैम की तो लोड़ पएगी पएगी। इस करके सानू मोडैम जरूर दिता होएगा नाल उहदे। डीएसएल जो भी होएगा नाल उहदे मोडैम होएगा। बट जो डायलअप कनैक्शन की गल होंदी है तो मैं तुहानूं डायलअप कनैक्शन दिखा भी सकदा वां, आपां किवें बना सकते हैं। डायलअप कनैक्शन तो आपां खुद आपदे कंप्यूटर दे विच बना सकते हैं, आपदे मोबाइल के थ्रू नैटवर्क बना के। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो। अगे जी, नैक्सट केबल सर्विस की गल करिए आपां कि केबल सर्विस तो नाम तो ही पता लग रहा है, जिथे केबल का नाम आ गया उत्थे मोडैम तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। ये तो अजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, फाइबर आ गई, ऑप्टिकल आ गई है ना, ये सारी चीज़ां। फिर एक चौथे नंबर पर आ जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट आ जाता है। जिहड़ा सैटेलाइट है जी, ये आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी ये भी एक कनैक्शन सेवा दिंदा है सानू। जिवें अपने डीटीएच चलता है वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है। ठीक है जी। वो इंटरनेट साडे फोन साडे मतलब कमरे च या साडे घरे नहीं चलता इंटरनेट, वो इंटरनेट चलता है कित्थे, जिथों सानू सर्विस प्रोवाइड हो रही है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डिस्क पहुंचती है, तो आप उस डिस्क का 300 रुपए 200 रुपए चार्ज दिंने आ, और वो साडे कोले एक मोडेम ला के जाता है, एक चिप ला के जाता है। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिचार्ज कराने आप कराने कि नहीं कराने, तो डायरैक्ट सैटेलाइट के थ्रू है। यानी मोडेम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आएगा, मोडेम केबल वाली तार ਦੇ ਵਿੱਚ भी आएगा, डीएसएल ਦੇ ਵਿੱਚ भी आएगा। लेकिन डायलअप ਦੇ ਵਿੱਚ बिना तार ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, इंटरनेट चला सकते हैं। ये गल ध्यान रखियो, बिना तार ਦੇ। बट ਉਹ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ फोन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फोन चला रहे हो, जिवें तुहाडे घरे टैलीफोन लग्या होया वो चीज़ चला रहे हो। आई होप कि तुहानू पता लग गया होएगा। फटाफट दसो, इन्नी चीज़ समझ आ गई। अच्छा, मैं जे तुहानू पुछ लवां कि डायलअप की स्पीड कितनी हुंदी है, डायलअप की स्पीड कितनी हुंदी है, तुहानू पुछ लां मैं। डायलअप की स्पीड हुंदी है 56 kbps, 56 kbps। ध्यान रखियो। डीएसएल की जिहड़ी स्पीड हुंदी है वो हुंदी है 1.5 Mbps। इस तो ऊपर जरूर हो सकती है, लेकिन इन्नी तो पक्का होएगी। हाँ परमवीर, बिल्कुल हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं। दीपांशु शर्मा जी फर्स्ट क्लास, सॉरी फॉर दैट। तुसीं तां पुरानियां क्लासां जरूर लाओ, अज वाली क्लास जिन्नी समझ आउंदी उन्नी देखियो। केबल की गल करिए, केबल की होंदी है जी 8 Mbps। ठीक है जी। और सैटेलाइट की होंदी है 900 kbps। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो, 900 kbps सैटेलाइट। अच्छा, हुण किसी ने हॉटस्पॉट किया सी हुणे, जिस किसी ने हॉटस्पॉट किया सी उन्होंने भी दस देना, क्योंकि उन्होंने हॉटस्पॉट बोले तो मेरे दिमाग की घंटी वज गई। आ जिहड़ा नैटवर्क हॉटस्पॉट वाला हुंदा है उन्होंने आपां डायलअप नहीं कह सकते, ध्यान रखियो। ठीक है ना। उन्होंने आपां हॉटस्पॉट नूं आपां सैल्यूलर कह सकते हैं। की कह सकते हैं, सैल्यूलर। ठीक है जी। सैल्यूलर सर्विस हो जाती है। वो की होंदा है कि आ जिहड़ी सेवा होंदी है मोबाइल फोन दे विचों वायरलैस सानू हॉटस्पॉट मिल जाता है। ठीक है जी, मोबाइल फोन दे विचों। इज दैट क्लीयर। और आ जिहड़ा डायलअप हो गया एक तरह का, ये आप कह सकते हैं जिन्हों आप कह सकते हैं यूएसबी थ्रेडिंग, यूएसबी थ्रेडिंग आप ये जरूर कह सकते हैं उन्होंने। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखना सारे जने। ठीक है जी। इन्नी गल समझ आ गई सारे नूं, गुड भी, बहुत वधिया। चलो जी, इन्नी गल समझ आ गई तो अगे चलते हैं। तीजे क्वेश्चन नूं पूरा वधिया तरीके नाल सीख लिया सारे ने, नॉलेज अच्छी लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है, ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस की कर सकता है।
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਲੱਗਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਹੈ ਆ ਵੇਵਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਚਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਈਸੀ ਚਿਪ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? LSI ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, लो स्केल इंटीग्रेटेड। हाँ, लो स्केल कह दो या लार्ज स्केल कह दो, क्योंकि लार्ज वड्डा हो जाएगा, लो छोटा हो जाएगा, तो दोनों ही लगदियां ने इहदे विच। लार्ज नूं आपां सही है, बिल्कुल तुसीं सही हो गुरप्रीत सिंह, क्योंकि उथों एस हो जाएगा स्मॉल, बिल्कुल। चलो जी, पंजवां नंबर आ जाओ जी। पंजवां नंबर क्वेश्चन डायरैक्ट क्वेश्चन तुहाडे कल लाइब्रेरी वाले पेपर च आया सीगा, लाइब्रेरीन वाले पेपर दे विच आया सीगा, और मैं तुहानूं आ क्वेश्चन तुहाडे नोट्स दे रूप च करवाया है, नोट्स दे रूप च, कि व्हाट इज द टर्म ऑफ अनसोलिसिटेड ईमेल। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? फटाफट दसो। बिल्कुल स्पैम। और डायरैक्ट क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच पिया है, डायरैक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजना किसके समान है? सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल भेजना किसके समान है? बिल्कुल, राइटिंग ए लेटर, बहुत सही, शाबाश है। सेंडिंग ए पैकेज, व्हाट इज दिस यार? सी आएगा आंसर, राइटिंग ए लेटर। और कितनी बारी क्या भी तुसी क्वेश्चन का उत्तर देने लगो तो पहला लिखा करो भी छठे का 3 नंबर है, छठे का 1 नंबर है, एवं लिखा करो। बहुत बढ़िया, राइटिंग ए लेटर। जो भी आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो वह राइटिंग ए लेटर, एक लेटर लिखने के समान है। नैक्सट, अरफानेट का पूरा नाम दसो। अरफानेट का पूरा नाम? यस, अरफानेट का पूरा नाम 7C, बहुत बढ़िया भाई। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ध्यान रखियो इत्थे ए लाता है ने, नेटवर्क दे विच है WORK हुंदा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज, इंटरनेट की है? इंटरनेट की है a worldwide interconnected network of computers which use a common protocol to communicate with one another. Second option, a worldwide network of computer. Third option, an interconnected network of computers, a local computer network. एट्थ का उत्तर की आएगा, फटाफट दसो। आ जिहड़े बी दे रहे ने थोड़ा जिहा ध्यान नाल बई, आंसर इज ए। इंटरनेट की है? तुसी कहता ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्कुल, पर तुसी आ देखो ना ध्यान नाल, उपर इन्हें कितनी वड्डी लाइन च सारा कुछ लिखता कि ए वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये गल तो सारी सारी आ वाली आ गई कि नहीं आई? डिटो। इन्हें अगे होर की लिखता, विच यूज ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्यूनीकेट विद वन अनदर, यानी एक तो ज्यादा दे नाल कम्यूनीकेट करने वास्ते जिहड़े प्रोटोकॉल का यूज होंदा है वो आपदा एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कहलाउंदा है। आंसर इज ए आएगा। आंसर ए भी सही है, लेकिन जो प्राइमरी सैक्टर दे विच जावांगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। इंटरनेट खाते तो आपां किवें जुड़ सकते हैं? साइन इन करके, लॉग आउट करके, लॉग इन करके, साइन आउट करके।
फस गए ना। सी आएगा उत्तर। एक गल दसो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈਨੇ ਹੋ ਵਾਈਫਾਈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈਨੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਈਨ ਇਨ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਗਇਨ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਆंसर, ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, क्योंकि जैवे मैंने पता लग गया भी इंटरनेट कम्युनिकेशन ज़्यादा पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप बनाते क्वेश्चन 85 के 85। 10 नंबर क्वेश्चन दसो फटाफट। दस नंबर क्वेश्चन। स्मार्ट कार्ड इज ए प्रोसैसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। नो, कभी भी नहीं, सॉफ्टवेयर का कभी होंदा ही नहीं। प्रोसैसिंग यूनिट कंटेन्स मैमोरी ऑफ स्टोरिंग डाटा। नो, कदे भी नहीं। स्मार्ट कार्ड इज ए माइक्रो प्रोसैसर कार्ड। बिल्कुल, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਅਮਾਉਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। स्पेशल परपज़ ਜਿਹੜਾ कार्ड है वो बिल्कुल है जी, ਆਪਾਂ नहीं कह सकते, बट स्पेशल परपज़ कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? फटाफट दसो भी। हरविंदर सिंह नूं ढूंढ लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आंसर नहीं आ रहे भी, बहुत घट आंसर आ रहे ने। चलो देखो भी ध्यान नाल, प्रॉक्सी सर्वर का जिहड़ा प्रयोग है वो किहदे वास्ते कीता जांदा है? ध्यान रखियो सारे जने, सी ऑप्शन ध्यान रखियो। प्रॉक्सी सर्वर का जिहड़ा उपयोग है वो हुंदा है जी टू प्रोसैस क्लाइंट रिक्वेस्ट टू वैब पेजेस। यानी वैब जिहड़े पेजेस हुंदे ने उन्हां दे क्लाइंट नूं रिक्वेस्ट करन दे काम आउंदा है कि तुसीं प्रोसैस करो। जदों तुसीं किसी वैबसाइट ते क्लिक करदे हो तो डायरैक्ट नहीं खोलती, हो थोड़ा जिहा टाइम लेंदी है। वो जिहड़ा टाइम लेंदी है वो प्रॉक्सी सर्वर हुंदा है। वो पहलां तां रिक्वेस्ट करदा है किनूं? आपदे क्लाइंट नूं कि वैब पेज नूं खोल दे। इज दैट क्लीयर? ये गल ध्यान रखियो, इसका आंसर सी आ जाएगा। और ये सब तो वड्डी गल है, ध्यान रखियो। जो एक आप कह दें सर जी वैब पेज पहली बार जो खोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट जो दूजी बार खोलते हैं तो सर बड़ी जल्दी खुल जाता है। क्यों? क्योंकि डायरैक्ट वो रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर दिंदा है फिर। क्योंकि पहली बार तो रिक्वेस्ट दी क्योंकि उन्होंने पता है भी उन्होंने लभना पएगा पहला, बट जो वो डायरैक्ट दूजी बारी भी वही वैब पेज खोलता है तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करने की लोड़ नहीं, फिर वो ऑर्डर दिंदा है उन्होंने फटाफट चल बई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर क्वेश्चन जवाब दो। चलो जी, 12वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ 12वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ। SMTP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ? SMTP ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन एंड यूजर एंड मेल सर्वर। यस और नो? बिल्कुल। चलो जी, सारे नू पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए नियम है। आदान प्रदान बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। कंप्यूटर के बीच डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोग्राम्स के द्वारा नहीं होता बच्चे। किसके द्वारा होता है? प्रोटोकॉल के द्वारा। दस्या होया कितनी बारी? सैट ऑफ रूल्स। ਜਿਹੜੇ प्रोटोकॉल्स होंदे ने उन्हां नूं की कहंदे ने? सैट ऑफ रूल्स। कितनी बारी दस्या है तुहानूं, फिर भी तुसीं गलत कर दिंदे हो। 13वें दे विच बी आएगा। कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स। रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट जवाब दो। डैश प्रोग्राम सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द CPU। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ, परफॉर्म बताओ जो मैथमेटिक्स में गणनाएं करता है। यस, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बार कोड स्टोर इनफॉर्मेशन यूजिंग। भी जेडे बार कोड होंदे ने उन्हां ते इनफॉर्मेशन किवें लिखी हुंदी है? बार कोड ते इनफॉर्मेशन किवें लिखी हुंदी है? बार कोड ते इनफॉर्मेशन किवें लिखी हुंदी है? और पहला परमवीर क्वेश्चन तो कर लो यार, फिर मैनू गुस्सा ना दवाया करो। देखो विचाले बोल के आज आ गल्लां मैं कि PDF अगे तुहानूं कदी अज तक भेजी नहीं के? हाँ जी बिल्कुल, थिक एंड थिन लाइंस। ठीक है जी, बार कोड स्टोर इनफॉर्मेशन यूजिंग थिक एंड थिन लाइंस। बिल्कुल। अब पंच होल वाला केड़ा आ गया बई? बार कोड ते कदी भी पंच होल नहीं होंदे बई, ये गल ध्यान रखियो। चलो जी, बार कोड तुहानूं दस्सिया भी सीगा मैं, आ वाला हुंदा है एवें वाला। देखना चाहते हो तुम दिखा भी दिने आ। कई बच्चों को मिल लगता यह भी नहीं पता होना। आ देखो, दिख रहा है? दिस इज बार कोड। आ बार कोड होंगे। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखो सारे जने। इनू बार कोड कहते हैं आप। चलो नेक्स्ट। नहीं, QR कोड अलग होंगे बी। QR कोड तुम WhatsApp च यूज करते होंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वेब पर पोस्ट किए गए व्यक्तिगत
यानी पर्सनल लॉग या जर्नल प्रविष्टियां कहलाती हैं। मतलब पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, ध्यान रखियो, ब्लॉग्स। बहुत वधिया भी गुरप्रीत सिंह, संदीप सिंह, दीप सिंह गगन, बहुत वधिया भी, मजा आ गया। ब्लॉग्स कहते हैं, इतने सारे बच्चे ऑल ऑफ दी अबव दे के आते हैं। ब्लॉग्स कहते हैं, फोटोज नहीं कहते, ध्यान रखियो, ब्लॉग बनते हैं। अजकल तो सारे पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट दसो। The Dash project allows access to the universe of online information using two simple user interface operations। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ परियोजना है ਜਿਹੜੀ दो सरल यूजर इंटरफेस संचालन का उपयोग करके ऑनलाइन जानकारी दे ब्रह्मांड तक पहुंचने की अनुमति दिंदी है। सो मेरे हिसाब नाल आह वाला तो क्वेश्चन कभी गलत होना चाहिए ही नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन तो मेरे हिसाब नाल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत वधिया, वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत वधिया, सही जवाब सारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों को पुनः प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और ट्रैवलर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, केड़ा है दसो इन्हां चों। फटाफट दसो भाई। 18 नंबर क्वेश्चन, नहीं भी HTTP वाले तो गलत दे रहे ने उत्तर। HTTP नहीं आएगा रीत लो, नहीं भी सर्च इंजन भी नहीं आएगा। ये सारा कुछ किहदे च आ जांदा है, वेब ब्राउजर च। सी आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों को पुनः प्राप्त करने, उनको प्रस्तुत करने, आपां नूं पता है HTTP विच प्रस्तुत करते हैं, आपां ईमेल दे राहीं भेज सकते हैं, सर्च इंजन ते लभ सकते हैं। ये सारा कुछ हुंदा कित्थे है, एक वेब ब्राउजर च तो हुंदा है। 18वें च की आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नांकित में से आप लिंक्डइन पर क्या पाएंगे। लिंक्डइन पर क्या पाएंगे। फटाफट दसो भी। 85 तो फिर एवं नहीं पहुंच जाएंगे जिवें तुसीं उत्तर दे रहे हो। बहुत वधिया, सी कनैक्शन। सिंपल जा लॉजिक है यार, जो तुसीं किसी चीज दे नाल लिंक करदे हो, इहदा मतलब की ले रहे हो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, कनैक्शन। एक गल दसो, जो तुसीं वूफर चलाउने हो आपदे फोन दे नाल जदों ब्लूटूथ नाल जोड़ते हो, वो ऐ नहीं बोलता लाइन इन, बोलदा है ना लाइन इन। ਇਹਦਾ मतलब वो कहता भी मैं लिंक हो गया तेरे नाल, हुण चला ला। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब कनैक्शन देने दे काम आउंदा है लिंक्डइन, ध्यान रखियो। 20 नंबर, इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। सिंपल जा, इन्हां विचों सब तो ज्यादा तुसीं की पढ़िया हुण तक, इन्हां विचों सब तो ज्यादा तुसीं की पढ़िया, TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ਇਹਦਾ मतलब की सी, फटाफट दसो। TCP ਦਾ TCP ਦਾ मतलब दस्या होया मैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ बहुत धीमा प्रोटोकॉल होंदा है, ध्यान रखियो, बहुत ही हौला प्रोटोकॉल होंदा है, परंतु ये बहुत ज्यादा की होंदा है, विश्वसनीय होंदा है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसमिशन की बिल्कुल गारंटी होंदी है, कभी भी रुकूगा नहीं डाटा। ठीक है जी। 21 नंबर क्वेश्चन, ईमेल पता डैश प्रतीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता नाम को ISP से अलग करता है। ईमेल पता तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, केड़ा सिंबल लगदा इत्थे, फटाफट दसो इन्हां चों केड़ा सिंबल लगदा ईमेल दे विच। यस, @ केड़ा लगदा है, @ लगदा है। बहुत वधिया। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन,
HTML ਅਤੇ XML ਆਰ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। HTML ਤੇ XML ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਬਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ HTML ਔਰ XML ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ SGML ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SGML ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਆਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ SGML ਹੈ। ਮਤਲਬ HTML ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ XML ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਗਿਰ ਤੋਂ ਹੈ SGML ਤੋਂ। ਹੁਣ SGML ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। SGML दस्तावेज मार्कअप भाषा या टैग सेट को निर्देशित करने के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड रूप है। किनू? एक टैग दिंदी है। की दिंदी है? एक टैग दिंदी है, ध्यान रखियो। ठीक है जी। HTML का उपयोग डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब ਜਿਹੜਾ HTML ਦਾ उपयोग ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ कैसा दिखता है इस पर ध्यान केंद्रित करता है। ਇਹ HTML ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? HTML ਦਾ। लेकिन ਜੇ XML ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ XML एक प्रकार का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्र उपकरण है। मतलब इस XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੇ परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ਅਤੇ भंडारण मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टोर करना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HTML ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ XML ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? SGML ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ HTML ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ XML ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ SGML ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ SGML ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, दोनों SGML पर ही क्या है? आधारित हैं। तो याद रखियो ये गल कि SGML जिहड़ी है वो एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज ही है जिहड़ी कि सानू एक प्रकार का टैग दिंदी है भी हाँ तुसी इहदे अंतर्गत आउणे हो। जिवें आपां कह दिंदे आ भी अपने क्लास दे विच जिवें मान लो 25 जने आ तां आपां कह नहीं दिंदे क्लास A, ਇਹਦਾ मतलब क्लास A ਦੇ ਵਿੱਚ 25 जने ने। ਹੁਣ ਉਹ 25 जने ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? HTML XML। लेकिन क्लास A की होगी? SGML। क्लियर है जी। सो आ वाली गल याद रखियो, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डॉक्यूमेंट नू कन्वर्ट करके आपां पब्लिश करते हैं किथे? किथे पब्लिश करते हैं? नहीं भाई, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट टू डैश कैन बी पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब की होंदा है कि आप पब्लिश करना है, वो भी किथे? वैब दे उत्ते। तो नैचुरल जी गल है किहदे थ्रू करांगे? HTML दे थ्रू करांगे। भाई की कर रहे हो? किन्नी वारी दस्सिया, तुसीं आप कहंदे हुंदे सीगे कि सर जी HTML हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज हुंदी है, इहदे विच की हुंदा है? बैक साइड हुंदी है जी। तुसीं आप ही तो कह रहे सी कल, अज उत्तर गल दे रहे हो भी जदों तुसीं कोई डॉक्यूमेंट बनाया ओनू जदों तुसीं जिवें तुहाडा रिजल्ट आ गया, मान लो जिवें अज कल पेपर होया लाइब्रेरियन दा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आएगा साइड दे उत्ते, पर उस साइड ते HTML भाषा दे नाल तुहाडी डॉक्यूमेंट फाइल भी तो होएगी रिजल्ट वाली, तो वो कित्थे जुड़ी है? वैब दे उत्ते तो जुड़ी है। की कर रहे हो? पता लग गया इंटरनेट कितना सौखा भी है तो कितना समझण वाला भी है। क्वेश्चन किवें फसाउंदा है तुहानू? मैनू पता सी सारे बच्चे डॉक्यूमेंट ते क्लिक करनगे क्योंकि उन्होंने दिमाग च यही सीगा भी डॉक्यूमेंट फाइल ही बनेगी।
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜੂਗੀ ਉਹ HTML ਦੇ ਥਰੂ ਚੜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ, व्हाट इज DNS? DNS ਕੀ ਹੈ? What is DNS? शाबाश है। किन्नी वारी दस्या है, किन्नी वारी? डोमेन नेम सिस्टम नहीं है कि डोमेन नेम सिस्टम? फिर DNS की चीज है? डोमेन नेम सिस्टम। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्ट नंबर ਹੁੰਦਾ है डोमेन नेम सिस्टम ਦਾ ਉਹ 53 ਹੁੰਦਾ है। क्वेश्चन पूछेगा नहीं पर याद रखना है, ठीक है जी। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ प्रोटोकॉल ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ कि होरिजेंटल नेमिंग सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ www.punjabstudygroup.com ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ चलो जी, द रिपोर्ट कार्ड एंड मैरिट लिस्ट फॉर्म्स द, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट कार्ड ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट कार्ड ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक वर्ल्ड वाइड वैब पेज दे विच वैब पेज किन्ने हुंदे ने? ध्यान रखियो, आ रहा उत्तर। एक वर्ल्ड वाइड वैब दे विच वैब पेज किन्ने हुंदे ने? HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों में रहना, यानी रीसाइडलिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर यूजिंग HTML। एक नूं दूजी दे नाल जोड़ना, दूजी नूं तीजी दे नाल जोड़ना, तीजी नूं चौथी दे नाल जोड़ना, लिंक ही लिंक करते रहना, वो HTML दे विच हुंदा है, ठीक है जी। 25वें दे विच C आ जाएगा। तुसी उत्तर B दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो, लेकिन थोड़ा ध्यान नाल याद रखियो कि चलो जी, नैक्सट क्वेश्चन, क्योंकि तुसी बी उत्तर दे रहे हो विद लिंक टू अदर वैब पेजेस, ਇਹਦਾ मतलब है सिर्फ एक वैब पेज की गल हो रही है, बट इस लाइन का मतलब हो रहा है कई कंप्यूटरों के विच रहना, मतलब तुहाडे कोले है किसी होर दे वैब पेज दे नाल भी अटैच होएगा। चलो जी, 27 नंबर क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का साधन नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। मतलब जेड़ा व्यक्तिगत पर्सनल जेड़ा आपां कम्युनिकेशन करते हैं वो इन्हां चों किहड़ा नहीं है? फटाफट दसो। चैट दे राही आपां कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग दे राही आपां कम्युनिकेशन बना सकते हैं, ईमेल दे राही बना सकते हैं, पर इंस्टा नोट्स दे द्वारा आपां नहीं बना सकते। नेक्स्ट, बहुत वधिया लाइन लिखी है, बहुत ही वधिया लाइन। Which of the following cannot be a part of an email address? एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, मैं जो कोई भी ईमेल एड्रेस लिखदा हां, जिवें मान लो मैं मेरी जीमेल आईडी लिखा, मैं मेरी जीमेल आईडी लिखी, मान लो सपोज दैट आ लिखती जसदीप सिंह थिन @gmail.com। तुसी आप देखो ध्यान नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अंडरस्कोर किते ना किते ला सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं अंडरस्कोर किते भी ला सकदा भी जसदीप सिंह थिंद अंडरस्कोर आ वाला थल्ले वाला हिस्सा ਹੁੰਦਾ है, अंडरस्कोर 07
09 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਟ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ स्पेस नहीं ला सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, AN यानी एन, ठीक है जी। आपको अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। फटाफट दसो। सो मैं ही दस देना, मैंने पता है, पता नहीं होएगा। वैब मेल इंटरफेस, एक एन नाम का एक ऑप्शन है जिहड़ा सानू वैब मेल इंटरफेस दे दिंदा है, वो सानू ईमेल किते भी करन दी एक्सेस दे दिंदा है। क्वेश्चन नंबर 30, अधिकांश मेल प्रोग्राम ईमेल में निम्नलिखित दो भागों को स्वचालित रूप से पूरा करते हैं। कौन करता है? जो तुसी किसी नू मेल भेजते हो तो इन्हां चों दो रूप तो फिक्स भरने ही पैंदे ने। एक ही कह रहे हैं, अधिकांश मेल प्रोग्राम ईमेल में। अरे भाई जेड़े आ ए ऑप्शन दे रहे और जेड़े बी ऑप्शन दे रहे हैं, अरे थोड़ा जिहा ध्यान नाल भी क्वेश्चन पढ़ो। वो तुहानू ये नहीं कह रहा भी जेड़ा तुसी मेल भेज रहे हो उत्थे की दिन्ने होने हो, उत्थे तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, उत्थे तो टू भी आएगा, फ्रॉम भी आएगा, सीसी भी आएगा, बीसीसी भी आएगा। आ वाला क्वेश्चन कल आया सीगा, आ सीसी ते आधारित। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी एक तो ज्यादा जणिਆਂ ਨੂੰ आई मेल भेजनी होवे। चलो एक काम करो, इनू लभ के लियाओ कल। ਇਹਦਾ उत्तर ना तो ए है ना बी है, उत्तर सी और डी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक है, ठीक है। मैनू पता सी तुसीं सारे जने फ्रॉम एंड टू दोगे। कल खुद घरे बह के ईमेल खोलियो तो ईमेल दे विच ध्यान नाल वेखियो। 31 नंबर करो फटाफट। इकत्ती नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। कौन सा शब्द वेब पेज पर एक विशिष्ट कंप्यूटर और पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ की पहचान कराता है? यूआरएल, बिल्कुल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक दसिया सी ना मैं। 32 नंबर दसो, विच ऑफ दीज इज ए सर्च इंजन, इन्हां चों सर्च इंजन केड़ा है? इन्हां चों सर्च इंजन केड़ा है? फटाफट दसो। एफटीपी तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरफानेट तो पहला नेटवर्क सीगा, आर्ची ये भी एक नेटवर्क है। आंसर की हो गया गूगल। क्वेश्चन नंबर 33, द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ यूआरएल आर, दो बेसिक पार्ट यूआरएल दे की ने? यूआरएल दे दो बेसिक पार्ट ने, ध्यान रखियो। एक तो ओदा प्रोटोकॉल ते एक ओदा डोमेन नेम, ठीक है जी। यूआरएल दे दो नाम हुंदे ने, एक तो हुंदा है प्रोटोकॉल ते दूजा हुंदा है ओदा डोमेन नेम। इन्हां दोनों के अलावा असीं यूआरएल नूं स्टार्ट नहीं कर सकते। एनीकास्ट, एनीकास्ट जानते हो की हुंदा है? एनीकास्ट हुंदा है भी तुसी जदों आपदे कंप्यूटर की स्क्रीन दूजी नूं देना, दूजे बंदे नूं तुहाडे कंप्यूटर की स्क्रीन देना, उहनूं एनीकास्ट कहंदे ने। उहनूं की कहंदे ने? एनीकास्ट कहंदे ने। गल ध्यान रखियो। हुण इहने आपां नूं की पुछिया भी एनीकास्ट दा जिहड़ा एड्रैस हुंदा है वो की हुंदा है? एनीकास्ट दा जिहड़ा एड्रैस हुंदा है वो की हुंदा है? ध्यान रखियो, 1 टू नीयरेस्ट एसोसीएशन, मतलब सिर्फ एक बंदे तो वो भी नीयरेस्ट एसोसीएशन नूं जिथों तुसीं देना चाहुंदे हो आपदा एड्रैस, वो हुंदा है एनीकास्ट। जे एनीकास्ट दे बारे थोड़ा तुसीं देखना चाहो, हालांकि आपां न्यू टैक्नीक्स दे विच पढ़ांगे, बट फिर भी एनीकास्ट दे बारे तुसीं थोड़ी जी नॉलेज भी लेना चाहुंदे हो तो मैनू शायद लभनी पएगी। चलो कल तुहानूं दिखा दूंगा मैं, अज तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, टाइम लग जाएगा। चलो बाकी अज शाम नूं तुहानूं एक छोटे जे नोट्स मिलणगे भी, छोटे जे नोट्स मिलणगे। वो नोट्स तुसीं आपदे घरे बह के पढ़ने ने, ध्यान रखियो, ठीक है ना। वो सिंगल लाइन दे विच होणगे, सिंगल लाइन क्वेश्चन पढ़ने ने। यस,
हाँ स्क्रीन कास्ट कह सकते हो, स्क्रीन मिररिंग कह सकते हो, बिल्कुल। पीओपी डिनोट्स, पीओपी का फुल नेम की है? यस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया। एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप दैट अलाउज डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन इज नोन एज, भी जो तुम ऑनलाइन बैठे हो डिस्कशन ग्रुप कर रहे हो, किसी के नाल डिस्कस कर रहे हो, डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन बना रहे हो, तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय आ देखो, आ कल वाला क्वेश्चन आ गया, आ कल वाला क्वेश्चन आया है, बस उत्थे थोड़ा जिहा क्वेश्चन चेंज सीगा। तुहानू दस देना है टू दे बारे की हुंदा है जिन्हों आप भेज रहे हैं, तो फ्रॉम का मतलब होंगे जिथों मैसेज जा रहा है, सीसी का मतलब होंगे कार्बन कॉपी, भी तुसी उसी मेल दियां कई कंडीशनां देनियां ने, ते सब्जैक्ट का मतलब होंगे विषय, ते कंटेंट का मतलब होंगे कि तुसी की चीज भेजना चाहते हो, सारे का सारा कंटेंट। तो दसो, ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करते हैं, तो बिल्कुल सब्जेक्ट करता है। की करता है? सब्जेक्ट करता है, ध्यान रखियो। सब्जेक्ट का मतलब विषय होंगे। 38 नंबर, इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका है? इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका, फटाफट करो भी, 50 क्वेश्चन घट्टो घट करिए। विजुअल प्रोवाइडर टू कंप्यूटर, व्हाट इज दिस? नो, प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर होंदा है ते नाले होस्ट कंप्यूटर होंदा है। बस इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने वास्ते सानू दो तरीके चाहिए होंदे ने, एक तो प्रोवाइडर जिहड़ा सानू प्रोवाइड करवा सकता है इंटरनेट, ते दूजा जिहदे ते असीं इंटरनेट चलाउणा है ओ, बस उहदे इलावा होर सानू कुछ नहीं चाहिए। आम तौर पर किसी स्थानीय कंप्यूटर से दूर खड़े कंप्यूटर या इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए डैश कहा जाता है? अच्छा एक गल दसो, मान लो कि मैं तुहाडा अज टेस्ट लिया और उस टेस्ट नूं मैं तुहाडी साइट दे उत्ते, तुहाडी साइट ते की करूंगा? दसो मैनू, जिहड़ा तुहाडा टेस्ट होएगा ਉਹਨੂੰ मैं तुहाडी साइट ते की करूंगा? दसो मैनू, डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, एडिटिंग करूंगा या ईमेल करूंगा? दसो मैनू एक बारी। अपलोड करूंगा ना, तो मैं की लिखा है, आम तौर पर किसी स्थानीय कंप्यूटर से, यानी जनरली टू सेंड डाटा फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर टू ए रिमोट कंप्यूटर या इंटरनेट ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो वो डाटा की कहलाता है? अपलोड कहलाता है, नॉट ए ईमेल। जो तुसी ईमेल भी भेज रहे हो तो वो भी तो अपलोड कर रहे हो, ਉਹਨੂੰ अपलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम तौर पर किसी दूरस्थ कंप्यूटर इंटरनेट से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा कॉपी करना, मतलब इस टेस्ट नूं जदों मैं साइट ते अपलोड करता, तुसी की करोगे? ਉਹਦੀ कॉपी करोगे, क्योंकि सारिਆਂ ਕੋਲ जा रही है, वो जिन्ने भी बंदे ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ जा रहे ने। लवप्रीत बड़ार जी, ईमेल राही सेंड होंदा है डाटा। क्वेश्चन पढ़ो, तो आना की कह रहा है कि आम तौर पर किसी स्थानीय कंप्यूटर से दूरस्थ इंटरनेट पर डेटा भेजना, यानी कि वो दूजे थावां ते भेज रहा है किसी होर लोकां दे कोले, ते ईमेल तां एक जरिया है साडा, सिर्फ ईमेल, बट अगला बंदा तो उन्होंने अपलोड करेगा ना, तां ही तो उहदे कोले पहुंचेगी। भी जे वो इंटरनेट ही नहीं चलाएगा तो ईमेल उहदे कोल पहुंचेगी कि? दसो मैनू, जदों तक वो ईमेल अपलोड ही नहीं करेगा तो की उन्होंने ईमेल दिख जाएगी? दिख जाएगी कि तुहाडे कंप्यूटर दे विच बिना इंटरनेट चलाए मैं तुहानू ईमेल भेजा, तुहानू मिल जाएगी? तुहानू मिलेगी, लेकिन तुसी उस चीज नू पहला अपलोड करोगे तां ही तुहानू दिखेगी। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा डाउनलोड, क्योंकि कॉपियां हो गया तो की कहांगे? डाउनलोड।
अगे चलो भी, क्वेश्चन नंबर 41, ए राउटर की है जिन्हों मोडेम भी कह दें आप। सिंपल, ए डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क, एक इंफॉर्मेशन नू नेटवर्क दे राही की करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक राउटर का काम होंदा है, एक मोडेम का काम होंदा है। नेक्स्ट 42, उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है। बयाली नंबर, उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है। डी, बहुत बढ़िया। उपग्रह को, जब तक किसी सैटेलाइट को डेटा भेजते हैं तो कौन सा शब्द का यूज होता है? अपलिंक, क्योंकि ऊपर जा रहा है, अपलिंक। 43, माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MCS 80 व्यापक रूप से उपयोग किए गए इंटेल पर आधारित है। तो ध्यान रखियो, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आ गया तो चलो याद कर लियो, 8080 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार पर लागू होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार पर लागू होता है? हाँ जी, नहीं पता लवप्रीत जी, नहीं पता। जो तुसी पूछ रहे हो तुसी मेरी गल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, फिर मैं की दसा। जो नैचुरल जी गल है भी डाटा सब तो पहला अपलोड होएगा ताई तो डाउनलोड होएगा यार। एक सिंपल जा लॉजिक तुसी समझ नहीं सकते तो फिर मैं की कर सकता। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दे विच बिल्कुल कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेट एक्सेस की एक विधि जिसके लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक फोन लाइन की आवश्यकता होती है, लेकिन डायलअप की तुलना में तेज एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। तो पता है, हुणे दस के भी गया सी मैं, हुणे अज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, इंटरनेट एक्सेस की एक ऐसी विधि जिसके लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है, ठीक है जी, लेकिन डायलअप की तुलना में तेज एक्सेस स्पीड करती है। तो देखो, डायलअप सैटेलाइट हो गया, मोडेम हो गया, फाइबर ऑप्टिक सर्विस होगी, सारा कुछ सही है, लेकिन ये सारा केदे अंतर्गत आ गया? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंतर्गत आ गया। क्यों? जिथे DSL लिखे आ गया उसका मतलब ही की है? लेना। सो इस करके दा आंसर सी दे देंगे। 46, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी लवप्रीत जी, इस क्वेश्चन की थीम पहला करवाई हुई है। व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? लूप बैक की हुंदा है? ध्यान नाल देखियो, लूप बैक पता एक विशेष IP एड्रेस है। जेड़ा लूप बैक है एक विशेष प्रकार का एक IP एड्रेस है अपना, जिसका नाम की है 127.001। ध्यान रखियो, 127.001 जो नेटवर्क कार्ड के परीक्षण में उपयोग के लिए इंटरनिक द्वारा आरक्षित है। यानी आपां ध्यान रखना है कि जिहड़ा आ लूप बैक है ना, ये नेटवर्क कार्ड के परीक्षण वास्ते उपयोग होता है। मतलब जिहड़ा नेटवर्क साडे कोले पहुंच रहा है उस नेटवर्क नू चेक करने वास्ते लूप बैक एड्रेस का यूज किया जाता है। यह IP पता नेटवर्क कार्ड के सॉफ्टवेयर लूप बैक इंटरफेस से मेल खाता है। मतलब भी जेड़ा IP एड्रेस असी यूज कर रहे हैं वो तो साडे कंप्यूटर से चल रहा है, बट जेड़ा लूप बैक है ये लूप बैक किहदे वास्ते है? ये लूप बैक सिर्फ उस बंदे वास्ते होएगा जिन्हें नेटवर्क सानू दिता है, ਉਹਦੇ वास्ते होएगा। सो अगे तुसीं सारे का सारा पढ़ लियो, पढ़न की लोड़ नहीं है। तो इसका आंसर की आ गया? व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? B आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट
फायरवॉल्स ऑपरेट बाय 47 का दसो फटाफट। फायरवॉल ऑपरेट बाय फायरवॉल की हुंदा है, ध्यान नाल पढ़ियो। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, ये आप पढ़ांगे एंटीवायरस दे विच, ध्यान रखियो जो मैं एंटीवायरस पढ़ाऊंगा ये। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखता है, ठीक है जी। और यह तय करता है कि सुरक्षा नियमों के एक निर्धारित सेट के आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमति देनी है या उसे ब्लॉक करना है। फायरवॉल 25 से अधिक वर्षों से नेटवर्क सुरक्षा में रक्षा की पहली पंक्ति रहा है। वह सुरक्षित और नियंत्रित आंतरिक नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करता है जिन पर भरोसा किया जा सकता है और बाहरी नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। सो ध्यान रखियो गल, फायरवॉल एक सिक्योरिटी है। सो ध्यान रखियो, आंसर किया जाएगा ए ऑप्शन। 47 स्क्रीनिंग पैकेट्स टू फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग टू ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है जी, फिल्टर करता है नेटवर्क नू। 48 नंबर, फोल्डर में उन संदेशों की प्रतियां होती हैं जिन्हें आपने शुरू किया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। सो ध्यान रखियो ड्राफ्ट्स, क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ एक फोल्डर कंटेन बनाया, कॉपी कर लिया लेकिन हजे भेजा नहीं तो ਉਹਨੂੰ ड्राफ्ट ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ लेकिन ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ नहीं तो ड्राफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ चला ਜਾਂਦਾ है। 49 किसी टर्मिनल से फाइल के साथ संचार करने की प्रक्रिया है, किसी टर्मिनल से फाइल के साथ संचार करने की प्रक्रिया है। 49 सी ऑप्शन आएगा, इंटेरोगेशन। किसी भी टर्मिनल दे नाल फाइल दे नाल संचार कम्युनिकेशन बनाना किसी फाइल दे नाल ओनू इंटेरोगेशन कह देंगे ने, ठीक है जी, इंटेरोगेशन। नेक्स्ट 50 नंबर, ए डिजिटल सिग्नेचर इज, इनू डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। दिस इज ए डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की गल आएगी, ध्यान रखियो की है एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये तुहाडी नेट ते ही जांच कर ली दी जाती है भी तुसी बिल्कुल सही हो, ये तुसी ही साइन कीते ने और तुहाडे साइन दे नाल मैच कर ली जाती है, ठीक है जी। सो 50 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आएगा डी इज द राइट आंसर। सो फटाफट दस दो अज का सैशन किहो जिहा लग्या, क्योंकि जिहड़े 35 क्वेश्चन ने वो तुहाडे कोले पहुंच जाणगे। 85 क्वेश्चन का सैट लेके आया सीगा, तुसी उन्हां दे आंसर कट के रखियो, कल आपां उन्हां दे फटाफट आंसर दी की मैच कर लांगे, ठीक है जी। और कल आपां शुरू, अज मैं जिहड़े शाम नूं भेजूंगा वो तुहानूं मैं भेजूंगा 10 दिनां में की भेजूंगा तुहानूं। अज तुहानूं भेजूंगा मैं अज सब तो पहलां तां सब तो पहले तुहानूं भेजूंगा मैं कंप्यूटर दी लैंग्वेज। ये तुसीं आप पढ़नी है, मैं नहीं कराऊंगा कि केड़ी-केड़ी लैंग्वेज होंदी है ते किवें-किवें बनी सी, बस इन्ना याद करना है। वो मैं तुहानूं शाम नूं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है जी। कंप्यूटर लैंग्वेज दा ये भी भेजूंगा ते एक भेजूंगा तुहानूं न्यू टैक्नीक्स ऑफ आईटी कि जिहड़ियां नवीं टैक्नोलॉजी आई है इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दियां, वो तुसीं पढ़ लिओ। कल आपां फटाफट उन्हां नूं सोल्व कर लांगे, ठीक है ना, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके जी सारे।